बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास जैसे कि आप सबको मालूम है कि अब मैं आप लोगों को यहाँ पर आपका सेकंड लेक्चर शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है वो शेयर करूँगी। इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप लोग तमाम स्टूडेंट अपनी बुक ओपन कर लेंगे, और अगर किसी बच्चे के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो वो लेक्चर को अच्छी तरह से वॉच करेंगे, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो आपको जितनी भी मैं एक्सप्लेनेशन अभी इस लेक्चर में देने वाली हूँ वो आई होप आपको समझ आ जाएगी। ठीक है क्लास? तो जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हमारा साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास, वो साइंस एंड इट्स मेजर फील्ड के नाम से, जिसमें हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो इसकी मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इनके साइंटिस्ट क्या कहलाते हैं, इनमें हम किन स्पेसिफिक चीज़ों की स्टडी करते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी होती हैं और ये तमाम चीज़ें। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये वर्ड्स आपको ऐसे भी होंगे, इनमें से कुछ वर्ड जो शायद आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इन वर्ड्स को अच्छी तरह लाउडली जो है वो रीड करना है ताकि आपको ये प्रोनाउंस करना आ जाए। और ये वर्ड्स जो हैं वो आपको आगे आपके एमसीक्यूज़ में, फिलिंग द ब्लैंक्स में और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ह्यूमंस हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस वर्ल्ड। जैसे कि आप सबको मालूम है कि साइंस की वजह से जो है वो इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो इतनी सारी इन्वेंशंस हुई हैं अब तक, इतनी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों से क्या हो गया है, हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। यानी कि पहले जो काम हम लोग हाथ से किया करते थे लोग, और जैसे ट्रैवलिंग है, लोग ज़्यादातर वॉक करके या फिर साइकिलिंग वगैरह उस टाइप की चीज़ें करते थे, तो इससे उनका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब साइंस पे लोगों ने स्टडी करना शुरू की, नई नई रिसर्च करना शुरू की, तो फिर वो आज अब 21st सेंचुरी में हम लोग मौजूद हैं। तो अब इतनी सारी हम लोग जो है वो इन्वेंशंस के अंदर मौजूद हैं कि अब हमारी लाइफ जो है वो इन तमाम चीज़ों के बगैर हमें इनकम्प्लीट सी लगती है। ऐसा ही है क्लास। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप नज़र आ रहा है, जिसमें आपको सोलर सिस्टम नज़र आ रहा है, आपको सेल का स्ट्रक्चर है, मैग्नेट है, बल्ब है, केमिकल्स हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो साइंस में यूज़ हो रही होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अब आपको बताएंगे कि साइंटिफिक स्टडी हैज़ मेड आवर लाइफ बेटर, ईजियर एंड सेफ़र। साइंटिफिक स्टडी के ज़रिए हमारी जो लाइफ है वो बहुत आसान हो गई है, बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है। और इससे इसका सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट ये है कि इससे हमारी लाइफ बहुत जो है वो सेफ़ हो गई है। फिर साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि पीपल हु स्टडी साइंस एंड मेक आर यूज़ ऑफ इट आर कॉल्ड साइंटिस्ट। जो लोग साइंस के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमारे लिए नई नई इन्वेंशंस करते हैं, वो साइंटिस्ट यानी साइंसदान कहलाते हैं। स्पेशल प्लेसेस वर एक्सपेरिमेंट्स आर डन आर कॉल्ड लेबॉर्ट्रीज़। और यहाँ पर आपको ये मैं बात और बता दूँ कि साइंस के रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं क्लास, तो वो इस तरह के नहीं होते कि जिनको हम अपने घर में, रूम में या मतलब कहीं पर भी लिविंग रूम में हम इनको कर सकें। तो ये जो है वो थोड़े से हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि इसके लिए हमें स्पेशल प्लेसेस बनाई जाती हैं जो कि लेबॉर्ट्रीज़ और लैब कहलाती हैं। तो वहाँ पर ही ये तमाम ऑपरेटर्स और ये तमाम इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, और फिर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट या जो भी साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पर काम करते हैं, तो वो लैब कोट का यूज़ करते हैं, वो ग्लव्स का यूज़ करते हैं। यानी कि कुछ मेजर्स, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं लैब में जाने की, जो कि ये लोग यूज़ करते हैं ताकि इनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? जैसे कि आपको यहाँ पर लैब नज़र आ रही है, साइंटिस्ट इन लैब लेबॉर्ट्री। तो यहाँ पर आपको लैब में जो है वो बहुत सारे लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो है वो जब हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं साइंस के बारे में, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आपको अगर कोई पॉइंट मिल जाता है, और ये साइंटिस्ट जो होते हैं ये इतने डेप्थ में जाते हैं हर चीज़ को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एंड तक इसको ये लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो इसका लास्ट से लास्ट पॉइंट होता है, ये वहाँ तक जाते हैं, और जब तक इनको पूरा प्रॉपर रिजल्ट इनके अकॉर्डिंग नहीं मिल जाता तो ये लोग उस वक्त तक रिसर्च अपनी जारी रखते हैं। ठीक है क्लास? आई होप आप लोग भी साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। और साइंस की स्टडी अब इसलिए भी ज़्यादा करवाई जाती है क्योंकि साइंस में हमें बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है। लोग बायोलॉजी में जाते हैं, लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग बहुत सारे नए नए फील्ड्स जो हैं वो अपने लिए जो उनको ईजी और सूटेबल लगती है वो वहाँ पर उसमें एडमिशन लेते हैं और फिर उसकी डिग्रीज हासिल करते हैं। ठीक है क्लास? तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड साइंस इनटू मेजर फील्ड्स। साइंटिस्ट ने जो है वो साइंस को कुछ मेजर फील्ड में डिवाइड कर दिया ताकि बच्चों पे इसका लोड ना हो, और इवन के टीचर्स को भी इसको बच्चों को एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो दीज फील्ड्स आर हेल्पिंग अस इन डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। और ये तमाम ऐसी फील्ड्स हैं जो हमें हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होती हैं। यानी कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो लाजमी सी बात है फिर हम मेडिकेशन करते हैं, हम अपने लैब वगैरह जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह साइंस का यूज़ हमारी लाइफ में जो है वो पॉसिबल होता चला जा रहा है। और इससे क्या होता है कि हमें जल्दी और बहुत आसानी से जो है वो अपने ब्लड में या हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी शामिल हो गई है उसके ज़रिए जो है वो हम टेस्ट के ज़रिए फ़ौरन जो है वो पता चला लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कैन यू नेम द 3 ग्रेट साइंटिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन। अब वैसे तो हमारे बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा किरदार है। तो आपको क्या करना है, कुछ 3 साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं और नेक्स्ट वाली जो ब्लैंक है उसमें उनकी इन्वेंशंस बतानी कि उन्होंने क्या चीज़ें ईजाद की हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो थॉमस एडिसन जो एक फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ईजाद किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने वो बनाया था। और इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको आई होप ये दोनों ब्लैंक्स जो हैं वो ईजिली आप इनको फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको बता रहे हैं द मेजर ब्रांचेज ऑफ साइंस आर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ऑल दीज फील्ड्स आर फर्दर डिवाइडेड एज वेल। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि साइंस जो है वो वैसे तो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, जिनके नाम है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता रहे हैं कि इन तीनों ब्रांचेस की जो है वो फर्दर और मज़ीद ब्रांचेस होती हैं, जो कि आप आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइंस के हवाले से बता रहे हैं क्लास। साइंस इज़ एन एरिया ऑफ स्टडी। साइंस एक ऐसा एरिया, एक ऐसी स्टडी है जिसको आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे वो आपको उतना ही नॉलेज प्रोवाइड करता चला जाएगा। इट स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस। जब भी कोई साइंटिस्ट जो है वो अपनी कोई ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, अपना कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो ऑब्जर्व करते हैं ना चीज़ों को कि भाई ये चीज़ अगर हुई है तो कैसे हुई है, ठीक है। तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इन साइंस वी मेक ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन आइडियाज़ एंड अजम्पशन। फिर हमसे पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किए हुए होते हैं, तो उनके आइडियाज़ और उनकी दी गई गाइडलाइन के ज़रिए जो है वो नए नए जो साइंटिस्ट होते हैं या जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो इन तमाम चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर इसके नतीजे में जो है वो उनको जब तक रिज़ल्ट नहीं मिल जाता तो उनकी कंक्लूजन जो है वो जारी रहती है। और कंक्लूजन किसे कहते हैं, जब तक आपको आखिरी पॉइंट नहीं मिल जाएगा तो आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होती। इसके साथ साथ दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक कंक्लूजन और अ थ्योरी। जब तक आपको लास्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता तो आप उस चीज़ पर रिसर्च करते चले जाते हैं, ठीक है। और जब रिजल्ट मिल जाता है तो जितना भी काम आपने रिटर्न में लिखा होता है वो तमाम उसकी क्या होती है, थ्योरी होती है। यानी कि आपने एक थ्योरी के ज़रिए जो है वो एक एक्सपेरिमेंट सॉल्व किया होता है और फिर उसके ज़रिए उसका रिज़ल्ट निकाल लिया होता है। तो आगे जब आप लोग इंशाल्लाह फिज़िकली हमारे पास आएंगे तो हम आपको जो है वो ये तमाम चीज़ें सिखाएंगे भी, और जब आप लोग सेकेंडरी लेवल पर जाएंगे तो ये तमाम एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद भी करेंगे, ठीक है क्लास। फिर यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऑल इन्वेस्टिगेशन, डेवलपमेंट, इन्वेंशन एंड ऑब्जर्वेशन आर मेड टू मेक आवर लाइफ ईजियर। ये तमाम जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं चीज़ों के बारे में, जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स अब बनाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं, ताकि हमारी लाइफ जो है वो और बेहतर से बेहतर और बहुत ईजी से ईजी होती चली जाए। फिर यहाँ पर आपको बता रहे हैं टू मेक स्टडी ईजियर साइंस हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फील्ड्स, लेट्स डिस्कस दैम मेजर फील्ड सेपरेटली। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि साइंस को डिस्कस करने के लिए उसको जो है वो 3 मेजर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है साइंटिस्ट की तरफ से, ताकि हम उन पर उनके स्पेसिफिक टॉपिक को उन्हीं की फील्ड के अंदर जो है वो रीड कर सकें और फिर इनको हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स, इन तीनों ब्रांचेस के बारे में अब हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस लेक्चर में मैं आपको बता दूँ कि हम अभी जो है वो आपको बायोलॉजी के बारे में समझाएंगे। बायोलॉजी की तमाम डिटेल आपसे हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे क्लास। एक मैंने आपको पूरा साइंस के हवाले से बता दिया, एक में हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, और जो हमारा 3rd टॉपिक है इस लेक्चर का उसमें मैं आप लोगों को बायोलॉजी की डिटेल आपसे शेयर करूँगी। और फिर इंशाल्लाह जो हमारी केमिस्ट्री और फिज़िक्स की ब्रांच है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे उसकी एक्सप्लेनेशन शेयर करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम बायोलॉजी के सेक्शन पर। तो यहाँ पर अब आपको पेज नंबर 4 पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक है वो बायोलॉजी से है। बायोलॉजी बेसिकली बायो का वर्ड जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और लॉजी यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर स्टडी करना। तो इट मीन्स कि अगर हम अपने बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि इंसानों के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, तो ये भी तमाम बायोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। फिर हम अगर एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो वो भी जो है वो बायोलॉजी में ही शामिल की जाती है। यानी कि अगर हम इसको ईजी वे में कर लें तो जितनी भी लिविंग थिंग्स की स्टडी, यानी कि जितनी भी लाइफ की स्टडी है वो तमाम क्या कहलाती है बेटा, वो बायोलॉजी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता भी रहे हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनीथिंग दैट पजेस लाइफ। यानी कि बायोलॉजी हर उस चीज़ की स्टडी है जो कि जिसकी लाइफ होती है, यानी कि वो ज़िंदा रहती है। साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ कि भाई जो साइंटिस्ट बायोलॉजी के होते हैं, जस्ट बायोलॉजी के हवाले से स्टडी हासिल करते हैं, वो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इन दिस एरिया ऑफ स्टडी बायोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट। जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले बताया कि इस ब्रांच में जितने भी बायोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंसानों की लाइफ के ऊपर, जानवरों की लाइफ के ऊपर और पौधों की लाइफ के ऊपर, ठीक है क्लास। दे इन्वेस्टिगेट देयर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, देयर फंक्शन, देयर ग्रोथ एंड चेंजेस इन दैम। वो इन तमाम चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा
होता है कि उनकी बॉडी कैसी होती है, ठीक है ना, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी उनका बिहेवियर कैसा होता है, यानी कि प्लांट्स का, हमारा, और इसके अलावा एनिमल्स का, ठीक है। फिर इनके अंदर यानी कि तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे होते हैं, कौन कौन से बॉडी फंक्शन हो रहे होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे सेंसेस हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें। फिर हम में ग्रोथ किस तरह से होती है, ये जितनी भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की ना, तो वो तमाम जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं तमाम बायोलॉजिस्ट। और इसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट आर ऑल्सो नेम द लिविंग थिंग अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। और यही वजह है कि बायोलॉजिस्ट ने लिविंग थिंग्स की उनकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, यानी कि जो जो चीज़ें उनके अंदर होती हैं, यानी कि वो ग्रोथ करते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये तमाम उनकी क्या है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि उनकी खुसूसियात हैं। ये वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर तो नहीं होती। तो साइंटिस्ट ने इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बुनियाद पर क्या कर दिया, इनको जो है वो अलग अलग नेम रख दिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एंड फॉर आवर सर्वाइवल टू। बायोलॉजी का जो रोल है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम अपने बारे में स्टडी करते हैं, अपने तमाम बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते या बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो इस पर रिसर्च नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ह्यूमन हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है क्लास। हमारे अंदर रेस्पायरेशन कैसे हो रही है, या प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन कैसे हो रही है, या फिर एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से हंटिंग करते हैं, अपना फूड हासिल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साइंटिस्ट ने हमारे लिए, बायोलॉजिस्ट ने बहुत ईजी कर दी। द स्टडी ऑफ बॉडी साइंस हेल्प साइंटिस्ट डेवलप डिफरेंट मेडिसिन्स टू क्योर और टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन फ्रॉम डिजीज़। और इसी के साथ साथ बायोलॉजी की स्टडी या जो हमारे पास बॉडी ऑफ साइंस है, स्टडी ऑफ बॉडी साइंस है, वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, वो इन पर रिसर्च करते हैं और फिर हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन्स बनाते हैं, ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, और जो भी हमारे ऊपर वायरल हमें अटैक करते हैं या वायरस अटैक करते हैं, तो उनसे हम सेफ़ भी रहते हैं इन तमाम मेडिकेशन और तमाम वैक्सीनेशंस के ज़रिए। तो क्लास, ये हमारा आज का साइंस का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूँगी डिटेल वाइज। तो तमाम स्टूडेंट ये इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड भी कीजिएगा, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।